नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। रेलगाड़ी की चौथी क्लास में आपका स्वागत है। लगभग 3 क्लास को हम कर चुके हैं और 40 तक क्वेश्चन हम कंप्लीटली बना चुके हैं। 1 से लेकर 40 तक के सारे सवाल करा दिए गए हैं। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पे सारी क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी। जो चैप्टर हम कर भी चुके हैं वो भी प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर वाइज बना दी गई है प्लेलिस्ट, जिसमें आके देख के आप चैप्टर को कर सकते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी में हम आगे के क्वेश्चन को शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में छोड़ भी दिया था आपके लिए और आपने कुछ नहीं किया भी था। ठीक है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सवाल है और इससे क्वेश्चन पिछली क्लास में 2 से 3 आए भी थे, वो हम करे थे। आज की क्लास में हम 50 मारेंगे, यानी कि अर्धशतक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यदि आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने हैं तो क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, सभी रेलवे की जो भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और यूथ पब्लिकेशन बुक में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ सभी के क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। सभी पीवाईक्यू इसमें मौजूद है। आप सारे क्वेश्चन को करिएगा, सरल हो कठिन हो, हम सारे के सारे सवाल करवा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, सब सवाल समझ में आएंगे अच्छे से। ठीक है, जिसको आता है सवाल बनाइए। एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में एक रेलगाड़ी उसकी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो लड़कों को क्रमशः 6 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, दूसरा क्वेश्चन बनता है रेलगाड़ी की चाल बताइए। ऐसे 2 क्वेश्चन इसके पहले वाली क्लास में भी कराए थे और अगर आपके पास बुक है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया था यहाँ पे कि देखो मेरे भाई, ये जो पहला आदमी हो चुका है ए और दूसरा आदमी हो गया बी, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल कितनी है मेरे भाई, तो इसकी चाल है कितना दे रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमारी रेलगाड़ी है वो इन दोनों को पार करके निकल जाती है। इसको पार करती है 6 सेकेंड में और इसको पार करती है 9 सेकेंड में, यही बताया था। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे मेरे भाई चाल। सबसे पहले हम निकालेंगे चाल। तो मैंने क्या तरीका बताया था, ई दोनों का गुणा करते हैं तो कितना होगा 6 पंजे 30 डिफरेंस। ई दोनों का गुणा करें तो कितना होगा 7 नम 63 और इसमें हम डिफरेंस से भाग देंगे। किसके डिफरेंस से, समय के डिफरेंस से, यानी समय में अंतर कितना है मेरे भाई, तो 3 का अंतर है। आप देख सकते हैं 6 और 9 में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। हम यहाँ 3 से भागा दे देंगे, यहाँ से हमारी आसानी से चाल निकल के आ जाएगी। देखते हैं घटा के कितना हो रहा है। यहाँ बचेगा मेरे भाई 33 और 33 को यदि हम 3 से भागा दे दें तो मेरे भाई कितना बचेगा, 11 बचेगा और ये 11 आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, क्योंकि ये चाल भी किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अगर हमसे पूछा जाए रेलगाड़ी की चाल बताइए तो हम लगाएंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आया था, इसने बोला है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। अब सबसे पहला काम, लंबाई को ही दूरी कहते हैं और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा सवाल में ध्यान से देखिएगा। अगर रेलगाड़ी की चाल 11 है और वो इस व्यक्ति को पार कर रही है, दोनों की दिशा समान है तो चालें घटेगी। तो ये बताइए 11 में से 5 घटाएंगे, 11 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 6 आएगा। ये 6 को हम छोटा बनाएंगे, किसका गुणा करके, 5/18 का गुणा करके। ठीक है, चाल को छोटा बना दिया। और भैया ये बताइए कि इसके साथ समय कितना है, तो 6 है, हम समय 6 का गुणा कर देंगे। आ रही बात समझ में। हमने क्या किया, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो जाएगी 6, 5/18 का गुणा करेंगे और समय कितना है मेरे भाई 6 सेकेंड, तो यहाँ 6 का गुणा कर देंगे। इसको छोटा बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई हमें मीटर में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ काटते हैं 6 तिया हो जाएगा 18 और दोस्तों 3 दूना हो जाएगा 6, 5 दूना 10, ये 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। सहमत है, 10 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी किताब में बेसिक दिया है, आप वहां से भी और अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका रहेगा जिससे आपका समय बचेगा। या फिर हम ऐसा काम करते हैं, देखिएगा 11 है और रेलगाड़ी जब इसे पार करेगी तो भी चालें घटेगी। तो अगर 11 में से हम 7 घटा दें तो कितना बचेगा मेरे भाई, 4 बचेगा। इसमें गुणा करते हैं 5/18 का। इस चाल को मैंने छोटा बनाया और ये बताइए अब समय कितना लेंगे, 6 नहीं लेंगे, कितना लेंगे, 9 सेकेंड लेंगे। ये मैंने 9 का गुणा कर दिया। यहाँ काटते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो मेरे भाई 9 दूनी हो जाएगा 18 और यहाँ से 2 से कटेगा 2 बार, 5 दूना 10, यानी वंस अगेन 10 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है भाई, 10 मीटर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 42। अब कुछ क्वेश्चन बड़े भी देखने को मिलेंगे, कुछ छोड़ के भी मिलेंगे, पर बढ़िया से करेंगे अच्छे से। सवाल पढ़िए क्वेश्चन नंबर 42। कोहरे में एक सामान ढोने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। यह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह इसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। क्या बात है, गाड़ी की चाल बताइए। एक्चुअली सवाल बहुत सरल है, लेकिन इसको समझना कि सवाल कहना क्या चाहता है। करा देंगे हम 2 स्टेप में, इसको खत्म कर देंगे 2 लाइन में, लेकिन आपको समझना है इसको फंडा क्या कह रहा है। ये देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, बेहतरीन, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और व्यक्ति की दिशा जो है वो इधर है, वो चल रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। समझना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, बोला है ना, गाड़ी की दिशा में, मतलब गाड़ी की दिशा में भाग रहा है। अब देखो रेलगाड़ी ये रही, रेलगाड़ी इसको पार करके निकल जाती है। ध्यान से सुनना, ये रेलगाड़ी, ऐसे सवाल चाल दूरी में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेलगाड़ी इसको पार करके निकल जाती है। अब यहाँ पे एक बात बोली है जो आपको देखना है, हमसे पूछा क्या है, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता, तो मैं बोलूंगा x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बोलेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे रेलगाड़ी है, इसको पार करके यहाँ पे निकल गई। अब यहाँ पे निकल गई तो रेलगाड़ी को इस बंदे ने देखा कि नहीं देखा, ये बताइए। बिल्कुल देखा सर, रेलगाड़ी को इस बंदे ने देखा। तो क्या रहता है मेरे भाई, कोहरे में, जैसे अभी ठंड के समय आपको पता है कोहरा हो जाता है, दिखता नहीं है, थोड़े समय तक दिखता है, फिर बीच में चला जाता है, गायब हो जाता है। तो यहाँ पे समझना, ये रेलगाड़ी जो है ये आगे निकल गई। इस व्यक्ति ने रेलगाड़ी को देखा तो थोड़ी दूर तक देख पाया और उसके बाद वो दिखना बंद हो गई। यानी वो कितने मीटर की दूरी तक देख पाया, तो हम बोलेंगे वो 100 मीटर की दूरी तक देख पाया। और समय में बात करूं कि वो कितने मिनट तक देख पाया, तो हम बोलेंगे 4 मिनट तक देख पाया। अगर इसने टाइमिंग नोट करा कि मैं गाड़ी को कितने समय तक देख पाता हूं, तो कोहरे के कारण ये कितने समय तक देख पाया, 4 मिनट तक देख पाया। ऐसा सवाल में बोला है। और अगर दूरी की बात करें तो यहां से ये कितनी दूरी तक देख पाया, तो मेरे भाई 100 मीटर की दूरी तक देख पाया। यानी सीधे तौर पे ये कहूं, 4 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय हो गई, है ना। अब आगे की कहानी, उसने बोला है कि गाड़ी की चाल बताइए। मेरे भाई व्यक्ति खड़ा हुआ नहीं है, व्यक्ति भी भाग रहा है, तो इसकी भी कोई चाल है, समझ रहे हो। और ये भागते भागते देख रहा है कि ट्रेन मुझे पार करके जा रही है ना। उसी पटरी पे नहीं भाग रहा भाई, उसके पास में भाग रहा होगा। वो उसने देखा कि ट्रेन आगे निकल गई। अब इसको बनाए कैसे वो समझिएगा। आसान सा सवाल है, इसको डायग्राम को मैं छोटा सा कर देता हूं और यहां पे रख देता हूं। अब चलता है हमारा फॉर्मूला। क्या स्टेप थी वो, चाल बराबर दूरी बटा समय। आज ये चौथी क्लास है और तीसरी क्लास में मैंने बहुत बातें करी इसके बारे में। चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहले ये बात है कि एक ही दिशा में चालें घटती है, तो सर रेलगाड़ी और व्यक्ति की चाल घटेगी, तो हम बोलेंगे x-3। क्या बोलेंगे, x-3। ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत हैं आप लोग, ये हो गया काम खत्म। दूसरी कहानी, बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, 100 मीटर की दूरी हो जाएगी, 100 मीटर की। और 100 मीटर की दूरी जो है वो के समय में तय हो रही है, तो 4 मिनट में। के मिनट में, 4 मिनट में, तो 4 का भागा दे देंगे। अब आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये मीटर में है, तो मैं इसमें 60 का गुणा कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड में बन जाए। मीटर के साथ समय किस में होना चाहिए, सेकंड में, और किलोमीटर के साथ घंटे में। ठीक है, तो ये मीटर है तो इसको हम सेकंड बना दिए। अब समझना, यहाँ पे ये है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये है मीटर पर सेकंड में, रिश्ता मंजूर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं गुड्डू, इधर 18/5 का गुणा कर देते हैं। ऐसा बात हमने कल भी आपको बताई थी। 1 मिनट के लिए इसको मैं हटा रहा हूं, देखिएगा। अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में है, अगर ये मीटर में है और ये सेकंड में है, मुझे इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, यानी मुझे इसको बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का। सहमत हैं आप लोग, या फिर आप इधर 5/18 का गुणा करो तो भी हो जाएगा। बात वही है, वो पलट के इधर 18/5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा इसको सोल्व कर देते हैं दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं मेरे भाई, किससे काटे इसको। सबसे पहले मैं काट सकता हूं 5 से, काट देता हूं इसको 20 बार। ठीक है, और 4 से फिर काट देता हूं इसको 5 बार। और क्या काट सकते हैं, तो सर आप इसको 5 से काट दीजिए, 5 से इसको काट सकते हैं 12 बार। और
और कैसे काटे हैं तो हम इसको अब काटेंगे 6 से। देखिएगा 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, यानी मुझे मिला 3/2। 3/2 तो देखिएगा x माइनस 3 बराबर हम लिख देंगे 1.5। नहीं लिख सकते हो तो बताओ? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। 3/2 का मतलब क्या होगा? 1.5। 3/2 का मतलब क्या होगा? 1.5। ठीक है, तो x बराबर 1.5, ये -3 को उधर फेंक देंगे ना तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो जो x का मान आएगा वो आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो अगर हम बेस बना के चले तो देखो 1 से 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि कभी ये सेकंड में दे देता है, कभी मिनट में दे देता है। और जब आप चाल दूरी पढ़ोगे वहां चोर पुलिस वाले सवाल होते हैं, वो इसी आधार पे बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार देख लेना, आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, RPF SI। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जो ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है? बहुत शानदार सवाल। ये सवाल वैसा ही बन चुका है जैसा अभी हम कराए थे, पर यहाँ पे क्या बात आ रही है सुनो। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, मतलब हम डायग्राम बना रहे हैं, समझो, ताकि दिमाग में पिक्चर बने। ये इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके सामने से विपरीत दिशा से एक व्यक्ति दौड़ते हुए आ रहा है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। गुड्डू ये व्यक्ति है, इसको आप ट्रेन मत समझ लेना, ठीक है, ये व्यक्ति है। आगे की बात करते हैं। ट्रेन की जो लंबाई है मेरे भाई वो है 110 मीटर। कितनी है? 110 मीटर। क्लियर है? तो रेलगाड़ी इसको कितने समय में पार कर जाएगी, ये सवाल है। बना देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं बात करूं चालें जुड़ेगी कि घटेगी, तो यदि आप पहली क्लास देखे हैं तो आपको सब पता रहेगा, क्योंकि पहली क्लास में मैंने सब बताया था कब चालें घटती है कब जुड़ती है। आमने सामने का केस है, विपरीत दिशा का सवाल है, तो चालें जुड़ेगी। तो 60 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 66। ये 66 को मैं गुणा कर दूंगा देखते से ही 5/18 का। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे भाई ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको छोटका बनाना होगा, क्योंकि देखो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में है, तो हमारा समय का ही में आएगा सेकंड में, और ऑप्शन भी आप देख सकते हो सभी सेकंड में है। ठीक है, बराबर हमारी रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है, और जब वो व्यक्ति को पार करेगी तो मतलब व्यक्ति की लंबाई तो हम शून्य लेते हैं, तो 110 में शून्य जोड़ेंगे तो 110 ही होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। समय कितना हो जाएगा? T हो जाएगा। बस इसको काटने पे आंसर आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन। चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। आ रही बात समझ में? इसको काटते हैं तो 6 से काट दें, 11 से हम काट सकते हैं, 11 से काटते हैं, 11 से 6 बार, और दोस्तों 11 से कितनी बार? 10 बार। और बताइए, और सर काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, कितनी बार? 5 दूनी 10। इसको काट देते हैं 6 से, कितनी बार? 6 तिया 18। इसका इधर गुणा हो जाएगा तो 3 दूना 6, 6 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में मेरे भाई? दूसरे ऑप्शन में, खल्लास। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 44। क्वेश्चन नंबर 44, इस सवाल को पढ़िए। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो ट्रेन की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, उसे 10 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल बताइए। अभी पूछा था समय, इस सवाल में पूछ लिया है चाल। तरीका देखिएगा, और ये रेलगाड़ी इधर जा रही है, इस रेलगाड़ी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 125 मीटर, ऐसा सवाल में दिया है। और इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है ये नहीं बताया, हम मानते हैं 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए सहमत हैं? इसी के साथ उसी दिशा में, बोला है ना ट्रेन की दिशा में, यानी इसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है, इसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है।
व्यक्ति की चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यक्ति की चाल है। बताइए कौन किसको पार करेगा? तो ट्रेन पार करेगी व्यक्ति को। इतना बड़ा भयंकर एथलीट नहीं है कि ट्रेन को पार कर देगी। तो यहाँ पे मामला क्या है? चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी अप्रोच पे काम कर रहे हैं हम लोग। चाल बराबर दूरी बटा समय। सबसे पहले ये बताइए ई दोनों की चालें घटेगी कि जुड़ेगी, ये देखना है। तो चालें घटेगी, क्योंकि एक ही दिशा में चालें घटती है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे x-5। क्या लिख देंगे? x-5। सहमत हैं? बराबर बराबर। आगे बात करते हैं। 125 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई, तो मैं लिखता हूँ 125, 125। और कितने समय में पार करती है? तो लिखा होगा, ये देखिए 10 सेकंड में लिखा है ना। 10 सेकंड में पार करती है, तो 10 का भागा दे देंगे। अब दो तरीके हैं, इधर 5/18 का गुणा कर दो, या इधर 18/5 का गुणा कर दो। बात एक ही है। काहे? सुनिएगा। जैसे सुनिए, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसका अंतर भी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। लेकिन मैंने अभी बताया आपको, ये मीटर में है और ये सेकंड में, ये मीटर में है और ये सेकंड में। तो अगर मैं इसको बड़का बनाऊं तो ये हो जाएगा 18/5। अब ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर बराबर किलोमीटर पर आवर। सहमत है ना? यूनिट बड़ी बना दी हम लोगों ने। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। तो हमें दिखाई दे रहा है कि आप सर इसको किससे काटें? 25 से काटें कि 5 से? 5 से काट देते हैं। 5 दूना 10 और 5 5 25। फिर से हम काटेंगे इसको दोस्तों 5 से। तो 5 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 नम 18। चलिएगा, x-5 बराबर क्या प्राप्त होगा? तो 9 पंजे 45 हमें मिलेगा। 9 पंजे 45 मिलेगा, तो x का मान आ जाएगा 45 प्लस के 5। 45 प्लस के 5 यानी दोस्तों 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला। ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 45, 45। क्वेश्चन नंबर 45, 45। एक ट्रेन दो व्यक्तियों से आगे निकलती है जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन की समान दिशा में चल रहे हैं और उन्हें 9 सेकेंड और 10 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की भैया लंबाई बताइए और गति भी बताइए। ये वही सवाल आया है फिर से घूम के, है ना? इसमें दोनों चीजें पूछ ली। 45। अब अगर यहाँ बात करता हूं तो देखो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? इस वाले को पार किया कितने सेकंड में? तो 9 सेकंड में। और ये लिखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? इसको पार किया कितने समय में मेरे भाई? तो 10 सेकंड में। सहमत है? 10 सेकंड में। ई दोनों का गुणा कर देंगे तो 9 दूनी होगा 18 डिफरेंस। ई दोनों का गुणा करेंगे तो 10 चौके कितना होगा? 40 और भागा दे देंगे समय के अंतर का। कितने का अंतर है मेरे भाई? तो 1 का अंतर है। यहां से मुझे मिलेगा 22। कहीं में आएगा तो किलोमीटर प्रति घंटे में। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल सीधे सीधे तौर पे। क्या आ जाएगी? 22। ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर। ऐसा किस किस ऑप्शन में है वो देखो। इसमें 32 है, इसमें 32 है। या तो बी आंसर होगा या तो ए आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। तो लंबाई होगी चाल गुना समय करने पर। लंबाई होगी चाल गुना समय करने पर। तो चाल घटेगी, आपको पता है। इस ट्रेन ने यदि इस व्यक्ति को पार किया तो इनकी चालें घटेगी। सवाल इससे बनाते हैं हम लोग। तो ये बताइए 22 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई? 20 बचेगा। इसको छोटा करते हैं 5/18 का गुणा करके। और ये बताइए के सेकंड का समय लगता है? तो 9 सेकंड का। तो 9 का गुणा कर देंगे, 9 का गुणा कर देंगे। चलिएगा, 9 से काटेंगे 2 बार और मेरे भाई 2 से काटेंगे 10 बार। बताइए कितना मीटर आएगा? 50 मीटर। सहमत है? 50 मीटर आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में मौजूद है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर पहला। ये लीजिए ऑप्शन नंबर पहला। इस टाइप का लगभग पता है चौथा सवाल आ चुका है। ये टाइप बार बार देखने को मिलता है और चौथा सवाल इस टाइप का आपको देखने को मिला। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 45 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 46, 46।
अब ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में भी समय लगता है क्योंकि बड़े बड़े धांसू सवाल है, छोटे आते हैं तो कुछ पेपर में बड़े भी देखने को मिल जाते हैं। और हालांकि हम सभी एग्जाम को कवर कर रहे हैं, ये पैरामेडिकल में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते हुए दो व्यक्तियों को 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार कर जाती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर की गति से जबकि दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर की गति से चलता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। क्या बात है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। देखो मतलब मैं तो 4 ही बोल रहा था, 5वां सवाल भी वैसा देखने को मिला, लेकिन इसमें देखो डेटा कितना अच्छा दिया है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। इस पेपर में डेटा को मजेदार बना दिया उन्होंने, कहा लो पॉइंट में लो और करो कैलकुलेशन। कोई बात नहीं, आप अपना तरीका ध्यान रखिएगा, आंसर बिल्कुल आएगा। हम करके दिखाते हैं। देखो इसकी चाल है पहले व्यक्ति की 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगर मैं बात करूं दूसरे व्यक्ति की, तो मेरे भाई इसकी चाल है 6.3 किलोमीटर प्रति घंटा। सहमत है? इसी के साथ ये लेता है 6 सेकेंड पहला वाला, दूसरा लेता है 6.4 सेकेंड। क्या सिखाया है आपको, आप तो वो लगाइए। चाल पूछा है, ई दोनों का गुणा कर देंगे और ई दोनों का गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे देखते हैं 5 अंक 30 कितना हो रहा है, 5 अंक 30, 0 3 6 चौक 24 और 3 हो जाएगा 27, यानी कि इन दोनों का गुणा करने पे 27 आ रहा है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 हट जाएगी तो 27 मिलेगा। चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं। तो मैं देखता हूं 63 और 64 का गुणा करें तो 4 3 12 की 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 हो जाएगा 25, 6 3 18 की 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 हो जाएगा 37। यहाँ 2 बचा है ना, यहाँ पे बचा 8 5 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 की 0 हासिल 1, 4 40 32 कितना आ रहा है, 40 32। यहाँ लिख देते हैं 40 और 32। लेकिन ये बताइए यदि मैं ई दोनों का गुणा करूं तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो जब भी पॉइंट का गुणा होता है तो गुणा में दशमलव जुड़ते हैं। तो ये बताइए एक पॉइंट और एक पॉइंट, 2 पॉइंट, पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इनका डिफरेंस लेते हैं और समय के अंतर से भाग देते हैं। यही तो करते हुए आ रहे हैं भाई, और आपको बताया भी था। तो हम क्या करते हैं, ई दोनों का डिफरेंस लेते हैं समय के अंतर का। तो 6 में और 6.4 में कितने का अंतर है, 0.4 का, 0.4 का अंतर है, ठीक है। अब बस कैलकुलेशन है पॉइंट की, और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई 32 बचेगा, ठीक है, 32 बचेगा और इधर मैं घटाऊं तो 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा और 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा। चलिए नीचे कितना है, 0.4। अब एक काम करते हैं, पॉइंटों से खेलते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0 आ जाएगी। सहमत है? क्योंकि पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट है, और ये 0 हटाएं तो ऊपर एक 0 आ जाएगी। नीचे तो जमाना 0 लगाता है, अब ऊपर लगाइए क्योंकि नीचे की 0 ऊपर ही तो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 0 से 0 खत्म, 4 से काटूंगा मैं, ये हो जाएगा 4 3 12, एक बचेगा 4 3 12, फिर एक बचेगा 4 3 12, ये हो जाएगा 3 3 3। लेकिन नीचे 10 है तो पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे और दोस्तों ये हमारा खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 समाप्त। डेटा सरल दे दे कठिन दे दे हम फिर भी करेंगे और आंसर अपना आएगा। ठीक है आगे बढ़े। ये लीजिए एक और खतरनाक खूंखार सवाल, ग्रुप डी 2022, बनाइए इसको। 63 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 की चाल से आ रहे एक रेलगाड़ी, अच्छा, रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की 2.5 गुना है। तो रेलगाड़ी बी एक पुल को पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। बाप रे बाप, 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन करके उसने आपके सामने रख दिया है ना। ये क्वेश्चन अलग अलग आते हैं पेपर में, उसने एक साथ मिला दिया और बोला करो। देखो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आप देख लेना, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, ये रेलगाड़ी इधर जा रही है और उसके विपरीत दिशा से, ठीक है, विपरीत दिशा से दूसरी रेलगाड़ी आ रही है। इसकी चाल है 63 किलोमीटर पर आवर, क्या बात है सर, और इसकी चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। बहुत सुंदर।
पहला काम तो खत्म। ये दोनों में से कौन किसको पार कर रहा है? बी को पार करती है पहली रेलगाड़ी। के सेकंड में? 21 सेकंड में। ये लिख देता हूं 21 सेकंड। सहमत हैं? 21 सेकंड। अब देखो, इसने बोला है कि रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई की 2.5 गुना है। आपको पता है, घबराना नहीं है ऐसे केस में। 2.5 को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 5/2। नहीं समझे? इस 2.5 को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 5/2। अब भैया पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 25/10 का मतलब 5/2 होगा ना। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं पता है? इसने इस रेलगाड़ी को हम नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। एक बार फिर पढ़ूंगा थोड़ा सवाल। रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा से, है ना, 63 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी ए विपरीत दिशा से 45 की चाल से आ रही बी को पार करती है। ये वाली इसको पार करेगी। ठीक है, रेलगाड़ी बी की लंबाई ए की लंबाई के 2.5 गुना है। अच्छा, पता है जो कम है ना 2 वो इसको दे देते हैं, और जो ज्यादा है ना 5 वो इसको दे देते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 5x और इसको लिखूंगा 2x। सहमत है? इसको 2x और इसको 5x। आपको एक चीज बता दूं, 2 का 2.5 गुना 5 होता है। 2 का 2.5 गुना 5 होता है, तो इसको 2 कर दिए, इसको 5 कर दिए। ऐसा मैं कर सकता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं दोनों रेलगाड़ी की लंबाई निकालूंगा, फिर बात करता हूं। तो विपरीत दिशा में चालें जुड़ती है, तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 108। इसको छोटा बनाते हैं 5/18 का गुणा करके, बराबर। रेलगाड़ी की लंबाई सदैव जुड़ती है, आपको पता होगा, तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 7x, और भागा देंगे किसका? 21 सेकंड का। अब यहां से x का मान निकालो फटाफट। तो भैया 18 छके 108। यहां देखें तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 15 छके 90। तो जो x का मान आ रहा है वो आ रहा है 90। कितना आ रहा है? 90। चलिए 90 का गुणा यहां करें तो 9 दूना कितना हो जाएगा? 18, 180 मीटर। और मेरे भाई 90 का गुणा यहां करें तो 9 पंजे 45 यानी 450 मीटर। सहमत है? तो पहला सवाल, पहली रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो 180 मीटर। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो 450 मीटर। लेकिन कहानी तो यहां से शुरू हुई थी। उसने क्या बोला कि रेलगाड़ी बी एक पुल को पार करती है 76 सेकंड में। पुल की लंबाई बताओ। कोई बात नहीं, हमको केवल अब इससे मतलब है और किसी से नहीं। तो इसकी चाल 45 है। 45 में गुणा करेंगे 5/18 का। इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो 450। ये पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई उसमें जुड़ेगी, P फॉर पुल। और के सेकंड में? 76 सेकंड में। तो 76 का भागा दे देते हैं, काटने पे आंसर आ जाएगा। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। 2 से काटता हूं, 2 तिया 6, 2 8 16, 5 5 25, 38 और 25 का गुणा करिए, कितना आ रहा है? 38 और 25 का गुणा करके देखते हैं। 25 अटे 200 हासिल 20, और 25 तिया 75, 5 आएगा और यहाँ 9 आएगा, 950 हो जाएगा। ठीक है, 950। तो इनका गुणा करने पे 950 आ रहा है। 450 को इधर बुला लेंगे, माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके? तो पुल के। यहाँ घटाने पे कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 500। 500 मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, एक बार देख लेना इसको आप, हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ये? 47 से 48, 48 नंबर। अब देखो कहाँ बड़ा क्वेश्चन हो, कहाँ कितना प्यारा सा क्वेश्चन। छोटा सा सवाल है, ग्रुप डी 2022 में देखने को मिला था। सवाल कह रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी किसी पुल को पार करता है 7.5 मिनट में। पुल की लंबाई बताइए। लंबाई को मैं दूरी कह सकता हूँ, लंबाई को हम डिस्टेंस यानी दूरी कह सकते हैं, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो मेरी बात बताइए, चाल बताइए, चाल कितनी है? तो 10 है। यहाँ 10 लिखते हैं। लेकिन आप बताओ पुल की लंबाई किस में पूछी है दोस्त? मीटर में। मीटर छोटा होता है, तो इसको हम यूनिट को छोटा बनाएंगे 5/18 का गुणा करके। सहमत है? मैंने इसमें कर दिया 5/18 का गुणा। समय देखिए, समय है 7.5 मिनट। तो देखो इसको सही करो, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 मिनट। बोलिए क्या इसको मैं काट दूं? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें आप 5/18 का गुणा किए तो ये बना मीटर पर सेकंड में, लेकिन ये मिनट में था, तो मिनट को सेकंड बनाना पड़ेगा, तभी ना तो मीटर में आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 60 का गुणा कर देते हैं। अब काट दीजिए, हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है 6 से काटता हूं, 6 से 10 बार, और 6 तिया 18।
मुझे लग रहा है 3 से काट दूं, तीनों पंजे 15, और 2 से इसको काट देता हूं, 2 पंजे 10। और बताओ, ठीक है, 5 5 25, 25 पंजे 125, और 125 धमाकी हो जाएगा 1250। 1250 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। और ये काई में आएगा दोस्तों? मीटर में। सहमत है? 1250। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 गुड्डू, 49 जो नंबर है क्वेश्चन, इसको कहेंगे अति आईएमपी। हालांकि देखो सभी प्रीवियस पीवाईक्यू क्वेश्चन आईएमपी है, लेकिन ये अति आईएमपी है। इसने बोला है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक आदमी को 20 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। देखो दोस्तों, यहाँ पे केस समझना कि बेसिक आप किताब में देख के कर सकते हैं। मैं आपको बहुत आसान तरीके से, जैसा कि थंबनेल पे लिखा है, तो मैं आपको आसान तरीके से ही बताऊंगा, तो मेरा जो तरीका वो समझिएगा। 200 मीटर में रेलगाड़ी किसको पार करती है मेरे भाई? 200 मीटर में एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है कितने सेकंड में? तो 40 सेकंड में। तो यहाँ लिखते हैं 40 सेकंड, ठीक है। उसके बाद एक आदमी को पार करती है 20 सेकंड में। आदमी की लंबाई हम लिख देंगे 0 मीटर। आपको शुरू की क्लास में बताया था, आदमी हो खंबा हो 0, है ना। आदमी को पार करती है के सेकंड में? तो 20 सेकंड में। यहां हम लिख देंगे 20 सेकंड। ये सवाल में गिवन है, दिया हुआ है। अब हम देखते हैं चाल। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 200 डिफरेंस। और मेरे भाई ई दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसको डायरेक्ट काटोगे तो चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। आंसर चाल आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपसे चाल भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। आगे आप खुद क्वेश्चन लगा के देखना, आपको पता चलेगा। अब हमसे पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई, शानदार सा तरीका देखिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई चाहिए तो इस चाल का गुणा कर देंगे छोटके वाले समय से। छोटके वाले समय से, तो छोटका वाला समय कौन सा है? 20। 20 से गुणा करेंगे 200 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा। 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर छोटे वाले से क्यों किए, बड़े वाले से क्यों नहीं किए? बड़े वाले से करेंगे, चलो 10 से गुणा करते हैं किसका? 40 का। तो 40 का गुणा करें तो 400 आएगा, लेकिन 400 मीटर आंसर नहीं होगा, क्योंकि 400 मीटर के अंदर प्लेटफॉर्म की लंबाई भी शामिल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म कितना लंबा था? 200 मीटर। तो जब आप प्लेटफॉर्म की लंबाई घटाओगे ना, तो आपको रेलगाड़ी की लंबाई मिलेगी कितना? 200 मीटर। ये आंसर होगा। छोटे वाले समय की इसलिए कहते हैं हम, पता है आपको, ताकि छोटके में घटाओगे तो 0 घटाना, मतलब छोटके से गुणा करोगे तो कुछ नहीं घटाना, आपको डायरेक्ट आंसर आ रहा है। लेकिन आप बड़े समय से गुणा करते हैं तो आपको ये घटाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो अभी मैंने क्या बताया था कि जब 40 से गुणा किए तो 200 घटाना पड़ा, और इससे गुणा किए तो हम डायरेक्ट आंसर दे दिए। तो 10 का गुणा यदि 20 से करेंगे तो कितना होगा? 200। 200 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे और सवाल मिलेंगे इस प्रकार के अपने को देखने को। क्वेश्चन नंबर 50। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर लंबी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। रेलगाड़ी की चाल बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर मैं बात करूं 150 मीटर लंबी नहर है और वहां 102 मीटर लंबे चौड़े क्या है? 102 मीटर चौड़ी नहर को पार कर रही है। दोनों की लंबाई जुड़ेगी दोस्तों, 2 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 2 ऐसा कैसा, 252। तो ये हो जाएगा 252, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं कितने सेकंड में पार करती है, तो 7 सेकंड में। 7 का भागा दे देंगे। चाल बराबर दूरी बटा समय। एक्चुअल में जिसकी लंबाई होगी रेलगाड़ी की लंबाई उसके साथ जुड़ेगी। नहर की लंबाई हमें दे रखी है, इसको हमें 18/5 का गुणा करना पड़ेगा। काहे? क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई नहीं, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन मीटर पर सेकंड में। और अच्छा सरल सवाल हो गया। अगर 18/5 का गुणा करता तो किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आ जाता। सभी ऑप्शन मीटर पर सेकंड में है, तो सोने पे सुहागा काम हो गया दोस्तों। 7 से काट दीजिए, 7 तिया 21, 7 छम 42, 36 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर
सी। ठीक है, चलिएगा। अच्छा हुआ ये सवाल आ गया हैंड टू हैंड, है ना। अब यहाँ पे आपको और जादू बताएंगे। एनटीपीसी 2021 में आया हुआ सवाल है, इसको देखो 51। एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड में और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। शानदार सा तरीका, देखना मजे आ जाएंगे। देखो 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया 15 सेकंड में, सेकंड हिंदी में लिखूंगा ये देखो। और 20 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया के सेकंड में, 10 सेकंड में। मजे आ गए। अभी जो तरीका बताया था ना हमने, आदमी को पार किया था उसने, वैसा ही तरीका लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाल निकालूंगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ई दोनों का डिफरेंस 30 और ई दोनों का डिफरेंस 5। बस 5 से भाग दे दीजिए, 5 छंग 30। ये आ गई मेरे भाई चाल। चाल का ही में आएगी मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो चाल आएगी मीटर पर सेकंड में। सहमत है। अब यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, छोटके वाले समय में गुणा कर दो। लेकिन ध्यान रखना, इस बार आदमी नहीं दिया, उस सवाल में आदमी था। इस बार दोनों प्लेटफॉर्म है, तो आप किस में भी गुणा करो आपको ये घटाना पड़ेगा। अगर 10 में गुणा करोगे तो 20 घटाना पड़ेगा, और 15 में गुणा करोगे तो 50 घटाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हम किससे करें, छोटके वाले समय से कर देते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है ना, निकाल लेते हैं। देखो इस 10 का गुणा, इस 6 का गुणा, इस 6 का गुणा किससे करेंगे, 10 से, तो कितना हो जाएगा 60। माइनस कितना कर देते हैं 20। तो मेरे भाई ये जो 40 आंसर होगा ना, ये फाइनल आंसर होगा। और अगर इससे करें तो देखना, 15, 6 का गुणा 15 से करो, 15 चके 90, 90 में से 50 जाएगा तो 40। वंस अगेन हमारा आंसर 40 हो जाएगा। सहमत है। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, इसको आप बनाइएगा। RW आपके लिए छोड़ देता हूं, जो भी आंसर है कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 से हम आगे की क्लास में शुरू करेंगे, और अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 53 से शुरू कर देंगे। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।